औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, मेडिसिन नॉलेज के हवाले से डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ। आज बात करते हैं एक ड्रग मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन की, और मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है, किन चीज़ों में इस्तेमाल होती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, सब पे आज बात करते हैं। सो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन जो है ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्टीन है और ये बुनियादी तौर पे फीमेल हार्मोन है। सो ये फीमेल हार्मोन जो है ये किन चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो है तो वो गायनेकोलॉजिस्ट करती हैं फीमेल में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए और मुख्तलिफ किस्म की इंडिकेशंस में। इसका बुनियादी फंक्शन क्या है कि ये जाके प्रोजेस्टेरोन जो रिसेप्टर साइट्स हैं वहाँ पर जाके ये अटैच हो जाता है और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को ये इनहिबिट करता है। यानी आप में अगर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा और वो फिर आगे जाके गोनेडोट्रोपिन्स को एक्टिवेट करेगा, गोनेडोट्रोपिन्स आएंगी और गोनेडोट्रोपिन्स के आने के साथ ही जो है तो क्या होता है कि यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग जो है वो ओव्यूलेशन के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ पर ओवरी में जो है तो ओव्यूलेशन हो जाती है और ओव्यूलेशन का ये प्रोसेस जो है तो ये आके अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। और इस एंडोमेट्रियम में जो है तो जो प्रिपेयर्ड एंडोमेट्रियम है वहाँ पर ये एग इम्प्लांट हो जाती है और प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है। अगर आप इस मैकेनिज्म को रोक लें, गोनेडोट्रोपिन्स की रिलीज को रोक लें, तो क्या होता है कि ओव्यूलेशन नहीं होती, एनओव्यूलेटरी साइकिल हो जाता है, एंडोमेट्रियम जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं होता इम्प्लांटेशन के लिए, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के लिए। और इसी तरह जो है तो सर्वाइकल फ्लूइड या सर्वाइकल सिक्रीशंस जो होती हैं वो थिक हो जाती हैं और उसमें स्पर्मेटोजोआ को आगे बढ़ने के जो चांसेस होते हैं सो वो नहीं होते थिक म्यूकस की वजह से। सो इसमें प्रेगनेंसी के होने के जो चांसेस होते हैं वो कम से कम हो जाएं और इसी वजह से ये ड्रग जो है तो बुनियादी तौर पे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। जब ये ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स की सूरत में दी जाती है तो उससे क्या होता है कि तो एक तो साइकिल्स इनओव्यूलेटरी हो जाते हैं, यानी साइकिल टाइम पे होगा लेकिन ओव्यूलेशन नहीं होगी, एग जो है वो बन के नहीं आएगा, ओवम बन के नहीं आएगा। और दूसरी चीजें जो होती हैं वो आपके एंडोमेट्रियम की जो प्रेपरेशन है वो उसकी थिकनेस कम से कम हो जाती है, उसका ब्लड फ्लो कम से कम हो जाता है। सो वो भी एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट हो जाता है कि जहां पर एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं कर सकता। और जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि सर्वाइकल जो डिस्चार्ज है, सर्वाइकल फ्लूइड जो है, सर्वाइकल म्यूकस जो है वो इतना थिक हो जाता है कि उसमें स्पर्मेटोजोआ के लिए जो फॉरवर्ड मूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं रहती। सो ये बुनियादी तौर पे एक बेहतरीन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग। ओरल कॉन्ट्रासेप्शन के अलावा ख़वातीन हज़रात इसका इस्तेमाल जो है तो मुख्तलिफ चीज़ों में किया जा सकता है। जिस तरह के कुछ लोगों में यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग्स होती हैं, हैवी साइकिल्स होते हैं और उनका जब आप एंडोमेट्रियल थिकनेस के लिए अल्ट्रासाउंड ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के जरिए कराते हैं आपको अंदाजा हो जाता है कि इनका जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उस वजह से इनको एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है। सो ऐसी खवातीन में भी मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन का इस्तेमाल कराया जा सकता है ताकि उनकी एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है वो कम से कम हो जाए, उनका ब्लड फ्लो, उनका मेनोरेजिया, उनका पॉलीमेनोरेजिया अगर है तो वो कम से कम हो और उनके साइकिल्स जो है वो नॉर्मल पे आ जाएं। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात इसका इस्तेमाल जो है तो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों में किया जाता है, जिसमें मेल ब्रेस्ट कैंसर में भी कभी कभार इसका इस्तेमाल हो सकता है और फीमेल ब्रेस्ट कैंसर में कुछ जीन्स ऐसी हैं कि इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हर एक ब्रेस्ट कैंसर में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये ब्रेस्ट कैंसर में, सर्वाइकल कैंसर में, इन चीज़ों में जो है कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लेकिन कुछ कैंसर ब्रेस्ट के, खुसूसन मेल ब्रेस्ट के, ऐसे होते हैं जिसमें इसका इस्तेमाल जो है वो कराया जा सकता है। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात रीनल सेल कार्सिनोमा यानी गुर्दे के कुछ कैंसर्स ऐसे हैं कि उनमें कुछ टाइप्स में इसका इस्तेमाल जो है वो मेल्स या फीमेल्स दोनों में कराया जा सकता है। सो गुर्दे के कैंसर में भी अक्सर औकात इसका इस्तेमाल जो है वो कराया जा सकता है। और जब बात आती है फीमेल की मेनोपॉज की और मेनोपॉज के बाद जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस आती हैं फीमेल्स में, सो एज अ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी उन फीमेल्स को हम इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। ख़वातीन हज़रात इसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल के हवाले से अगर बात की जाए, साइड इफेक्ट प्रोफाइल इसका काफी वसी है। इसके साइड इफेक्ट्स में जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट, जो सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट है वो है कि ये प्रोकोएगुलेंट है, यानी अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, जो ख़वातीन इसका इस्तेमाल करती हैं उनका ब्लड गाढ़ा हो जाता है और अगर वो इनएक्टिव हैं, उनकी एक्टिविटी नहीं है, तो उनमें मुख्तलिफ किस्म की छोटी शरियानें बंद होने का खतरा जो है, खुसूसन पाँव की छोटी रगें, दिमाग की छोटी रगें, आंख की छोटी रगें, वो ज़्यादा मतलब वो ब्लॉक हो सकती हैं और उनमें फालिज के मसाइल,
खुदा न खास्ता अगर ये ज़्यादा उम्र के लोगों में इस्तेमाल किया जाए, ज़्यादा उम्र की खवातीन में जिनका वेट भी ज़्यादा हो एज अ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, सो उनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें ब्लीडिंग डायथीसिस यानी ये आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को अफेक्ट कर सकता है और आपका ब्लड का क्लॉटिंग प्रोफाइल जो है वो डिरेंज हो सकता है। जो छोटी छोटी साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें साइकोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स यानी इसके साथ जो ख़वातीन इसका इस्तेमाल करती हैं उनमें सीवियर किस्म का डिप्रेशन, सीवियर किस्म की एंजाइटी और मूड स्विंग्स का होना जो है वो कॉमन सी बात है। जो कॉमन और साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें फ्लशिंग होना, स्वेटिंग होना, वजन का बढ़ जाना, इनएक्टिविटी होना और इसके अलावा लेजीट्यूड यानी लेजी हो जाना, बदन में दम खम नहीं रहना, ये चीजें जो है ये इसके साथ कॉमनली पाई जा सकती है। पेट के जो मसाइल हैं यानी मैदे के मसाइल इसके साथ हो सकते हैं। पेट कभी नरम होना, कभी सख्त होना, IBS टाइप के मसाइल और आपकी अगर कोई साइकेट्रिक बीमारी, कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन वो इसके साथ बढ़ सकती है। सो इसके जो मेजर साइड इफेक्ट है ख़वातीन हज़रात वो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं कि इसके जो इंटरैक्शंस हैं वो किन दवाइयों के साथ। ख़वातीन हज़रात, इसके जो ड्रग इंटरैक्शंस हैं वो मुख्तलिफ दवाइयों के साथ हो सकते हैं, जिनमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स सबसे बुनियादी चीज़ है। अगर कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके साथ इसके इंटरैक्शंस हो सकते हैं, ये एक दूसरे की एफिकेसी को कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ लोग एंटी कोएगुलेशन पे हैं और एंटी कोएगुलेंट दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो उनका PT, APTT जो है वो इसके साथ डिरेंज हो सकता है। और अगर वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का भी इस्तेमाल कर रही हैं और ऐसी दवाइयों का भी इस्तेमाल कर रही हैं जो कि ब्लड थिनर्स हैं, जो कि ब्लड को जमने से बचाती हैं, जिस तरह वारफरीन वगैरह, हेपरीन वगैरह की दवाइयाँ, और या जो आजकल नई दवाइयाँ हैं रिवरॉक्सीबान टाइप, ये उन दवाइयों के साथ इंटरेक्शन आके उनकी एफिकेसी को कम कर सकता है। सो जिन खवातीन में DVT यानी डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के इश्यूज हुए हों या उनमें कोई हार्ट वैल्वुलर स्ट्रक्चर्स चेंज हुई हों और वो एंटीकोएगुलेशन पे हो, तो वो हरगिज इस दवाई का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा ये एंटी ट्यूबरकुलस दवाई जो है ATT में रिफेम्पसिन के साथ भी इंटरेक्शन आती है, एंटासिड्स के साथ भी इसका इंटरेक्शन है, PPIs के साथ भी इसका इंटरेक्शन है, जो पेन किलर्स हैं NSAIDs उनके साथ भी इसका इंटरेक्शन है। सो अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दवाइयों का इस्तेमाल कर रही हैं, जो खवातीन उनको चाहिए कि मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल करते वक्त उनका इंटरेक्शन देख लें, क्योंकि खुदा न खास्ता ऐसी दवाइयाँ शुगर, ब्लड प्रेशर की जो कुछ दवाइयाँ हैं उनके साथ भी इसका इंटरेक्शन हो सकता है और ये जो है तो यू कैन हैव अ कंप्लीट फेलियर ऑफ योर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, यानी ये दवाई कंप्लीट तौर पे इन दवाइयों के साथ इंटरेक्शन में आके इसकी एफिकेसी इतनी कम हो सकती है कि आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो फेल हो सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस के हवाले से अगर बात की जाए ख़वातीन हज़रात, ये ड्रग कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उन लोगों में जिनको क्रॉनिक लिवर डिजीज हो, उन लोगों में कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उन खवातीन में जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर हो या सर्वाइकल कैंसर हो, उन फीमेल्स में ये कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और ऐसी खवातीन जिनकी इमीडिएट फैमिली में मदर या सिस्टर या किसी को सर्वाइकल या ब्रेस्ट कैंसर का इशूज हो, या ऐसी खवातीन जो कि एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर, तो उनमें इसका इस्तेमाल हरगिज ना करें। दूसरी बात ये होती है कि डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, यानी जब तक आपको इर्रेगुलर मेंसेस का नॉर्मली पता ना हो कि उसका कॉज क्या है, तब तक आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एंडोमेट्रियल कैंसर का सबब भी बन सकता है। ख़वातीन हज़रात, ये थी इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस। आज हमने मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन के हवाले से जितना डिस्कशन किया, ये इंशाल्लाह आपके लिए मुफीद साबित होगा, आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। और अगर आप समझते हैं कि ये आपकी मालूमात में इजाफे का सबब है तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।